Hello dear student, good morning. This video is for class 12 subject EVS। जो टॉपिक है हमारे पास मरीन पोल्यूशन एंड इट्स प्रोटेक्शन। इससे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था, हमने आप लोगों को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बताया था आप लोगों को, जिसमें हमने 4 तरीके समझाया आप लोगों को कि कैसे जितने सारे वेस्ट वाटर है, जितने सारे पोल्यूटेड वाटर है, उनको कैसे प्योर किया जाए, उसकी ट्रीटमेंट प्रोसेस समझाया आप लोगों की वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसमें हमने आप लोगों को एक समझाया था प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट भी समझाया था आप लोगों को। सेम चीज़ें, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट, जिनमें हमने अलग अलग तरीके समझाए आप लोगों को। स्क्रीनिंग प्रोसेस समझाया, ग्रिड चैम्बर में किस तरह प्योरीफिकेशन करते हैं, फिर स्कीमिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, फिर ख़ासकर प्राइमरी ट्रीटमेंट में कौन कौन से सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स को किस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहा जाता है, कौन से बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने एरोबिक और एनारोबिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट में हमें था जिसमें अलग अलग केमिकल्स को इस्तेमाल करते थे, अलग अलग गैसेस को इस्तेमाल किया जाता था, लाइक ओजोन थे, क्लोरीनेशन था, प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस, लाइक हमारे पास क्लोरीन और ऑक्साइड को यूज़ करके हम और फॉस्फेट को यूज़ करके फिर हमने वहाँ से फॉस्फेट बनाने के बाद किस तरह ख़ासकर उसको सेटल डाउन करा के उसको प्यूरीफाई करता था। ये सारा प्रोसेस था हमारे पास, ख़ासकर प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस था। आज हमारे पास है आप लोगों को मरीन पोल्यूशन एंड इट्स प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि मरीन पोल्यूशन क्यों रखा गया है। तो हम वाटर पोल्यूशन भी कह सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे वाटर पोल्यूशन नहीं रखा है, यहाँ पे मरीन पोल्यूशन रखा है। मरीन पोल्यूशन से ये मुराद है कि भाई कोई भी बड़े वाटर बॉडीज़ बड़े एरिया में पैमाने पे, लाइक ओशंस एंड सीज, उसको मरीन कहेंगे हम, ठीक है। वाटर बॉडीज़ तो बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे रिवर्स भी वाटर बॉडी हैं, लेक्स भी वाटर बॉडी हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, सारे सब वाटर बॉडीज़ हैं। लेकिन इन बड़े बड़े वाटर बॉडी को, और जो बड़े बड़े एरिया को कवर करता है, जो लार्ज एरिया तक फैले हुए हैं लेंथ विड्थ में, और डीपनेस बहुत ज़्यादा है, जिन्हें हम मरीन पोल्यूशन रखा हुआ है। सो मोस्टली हमारा मरीन पोल्यूशन किस तरह हुआ हो, कौन से कॉजेज़ हैं मरीन पोल्यूशन के, और ख़ासकर उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है, ये पढ़ेंगे आज हम यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि आपके मरीन पोल्यूशन है क्या, चीज़ें क्या है, किस तरह इसको डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। ख़ासकर मरीन पोल्यूशन, देखो यहाँ पे हमने आप लोगों को थोड़ा बहुत हाथ से लिखा हुआ चीज़ें लिखा है कि द प्रेजेंस ऑफ अनडिज़ायरेबल मटेरियल, कोई भी अनडिज़ायरेबल, जो डिज़ायरेबल नहीं है, जो नहीं चाहिए, जो ख़ासकर यूज़फुल नहीं है वाटर के लिए इन द ओशन, जो हमारे काम के नहीं होते हैं, उन्हें हम ओशन में फेंक देते हैं। ओशन के उन इन्वायरमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस द्वारा जो सबसे ज़्यादा डायरेक्टली एडवर्स इफ़ेक्ट करता है, जो ओशन के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी ओशन के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब देयर आर प्लांट स्पीशीज़ एंड देयर आर एनिमल स्पीशीज़ आर देयर, उनको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है ह्यूमन बींग्स की उन ख़ासकर अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स के द्वारा, उसको हम कहते हैं मरीन पोल्यूशन। यानी मरीन पोल्यूशन वो हुआ जो हम अपने जो ना चाहे चीज़ों को सीधे जाकर ओशंस में फेंक देते हैं, ओशंस तक पहुंचाते हैं, और सबसे ज़्यादा ओशन की उन ख़ास कर बायोलॉजिकल प्रोसेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको हम कहते हैं मरीन पोल्यूशन। यानी मरीन इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैन की वजह से, यानी ह्यूमन की वजह से एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ना, और ख़ासकर जैसे कि एक तो ह्यूमन ख़ुद के लिए हेल्थ हैज़ार्ड्स है, दूसरा मरीन की जितने सारे एक्टिविटीज़ है वहाँ सी वाटर के अंदर जितने सारे लोअरिंग क्वालिटीज़ हैं, ख़ासकर उन सब पे इफ़ेक्ट पड़ने को ही हम क्या कहते हैं, मरीन पोल्यूशन कहते हैं। सोर्सेज बहुत सारे हैं, लाइक शिपिंग एक्टिविटीज़ हैं, डंपिंग है, वो सारे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि आप लोगों को व्हाट इज़ मरीन पोल्यूशन,
एक बार हमने उस तरह समझा, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, सेम डेफिनेशन में कोई चीज़ें नहीं है। मरीन पोल्यूशन अकर्स व्हेन पोटेंशियली हार्मफुल थिंग्स। मरीन पोल्यूशन जब उस वक़्त होते हैं जब कोई भी हार्मफुल थिंग्स एंटर करता है ओशन के अंदर, जो डिग्रेड करेगा वाटर क्वालिटी को ओशन के, और कुछ ऐसे हार्मफुल इम्पैक्ट छोड़ेंगे मरीन इकोसिस्टम पे, यानी मरीन के जितने सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस का एक इकोसिस्टम बना हुआ है उस पे जो असर पड़ते हैं उसको हम कहते हैं मरीन पोल्यूशन। होप आप लोगों को समझ में आएगा। सम डिस्टर्बिंग इमेजेस, कुछ ऐसे इमेजेस मरीन पोल्यूशन के जो आप लोगों को हमने यहाँ पे दिखाया है। देखो आप लोग सही से कि ये कुछ लाइक यहाँ पे कुछ ऐसे फिश हैं जो क्या बोलते हैं उसको, कोस्टल एरिया के किनारों पे फेंका हुआ है, अब कोस्टल एरिया पे फेंका हुआ है किनारों पे, यानी तट पे फेंका हुआ है, ये मर के निकाला हुआ है। यानी कुछ ऐसे देखो यहाँ पे जितने सारे ख़ासकर हमारे पास सॉलिड वेस्ट हैं, ये देखें आप लोग ज़रूर देखें यहाँ पे कुछ ऐसे सॉलिड वेस्ट जो हमारे ये देखें आप लोग कुछ सॉलिड वेस्ट, ये देखें, और ये देखें जितने सारे ख़ासकर हमने ही जितने सारे ख़ासकर हम फ़िश पकड़ते वक्त बहुत सारे ऐसे जाल हैं जो नीचे फंस के रहते हैं जिनके अंदर फ़िश जाकर वो कहीं निकल नहीं पाते हैं। दैट इज़ द सम इंडस्ट्रियल एफिल्यूशन एंड डोमेस्टिक सीवेजेस, ये देखें यहाँ पे। तो इन सारों के कारण क्या हो जाता है, मरीन पोल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ डिस्टर्बिंग इमेजेस है मरीन पोल्यूशन के। कॉजेज़ क्या है भाई? सबसे पहले कॉजेज़ जो है मरीन पोल्यूशन का, जिसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे आप लोगों को, मरीन पोल्यूशन का कॉजेज़ है सबसे ज़्यादा सीवेजेस, इन जो हमारे डोमेस्टिक सीवेजेस है, जो ख़ासकर घरों से जितने सारे गंदगियाँ निकलते हैं उन सारे गंदगियों को ले जाकर हम उन बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ में ड्रेनेज करते हैं। इंडस्ट्रियल जितने सारे ख़ासकर इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं जिनमें तरह तरीके के केमिकल्स होते हैं, उन सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी ले जाकर, सो डोमेस्टिक सीवेज इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज़, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज़। ऑयल स्पिल्स होते हैं, यानी ऑयल स्पिल्स का हमने इसमें इमेज भी रखा है, आप लोगों को बाद में दिखाएंगे अभी यहाँ पे कि ऑयल किस तरह पानी के ऊपर बहुत सारे ख़ासकर, क्योंकि ऑयल और पानी मिक्स नहीं होता तो वो पानी के ऊपर एक ख़ासकर ऑयली टाइप का होकर रहता है और वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं वहाँ की प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को। फार्म रन ऑफ, जितने सारे फार्म रन ऑफ का मतलब लैंड पे जितने सारे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लाइक पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ के साथ मिल जाकर उन वाटर बॉडीज़ तक पहुँचते हैं जो मरीन पोल्यूशन है। एयर पोल्यूटेंट भी होते हैं कुछ ऐसे, ख़ासकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ मिलकर अलग टाइप के कंपाउंड बनाकर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मरीन पोल्यूशन को। ठीक है, दीज आर सम मेन कॉजेज़ ऑफ लिटर, गंदगी बहुत सारे ख़ासकर जो हम फेंकते हैं जितने सारे, ये कुछ ऐसे ख़ासकर डेटास है जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है एक पाई चार्ट के ज़रिए कि कितने परसेंटेज ऑफ ख़ासकर मरीन पोल्यूशन किन किन कॉजेज़ की वजह से सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको कॉजेज़ है वो सीवेज का है, 30% मरीन जो वाटर को पोल्यूशन सीवेजेस करता है, डोमेस्टिक सीवेज। फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल, सबसे ज़्यादा जो ख़ासकर मेन दो सोर्सेस है पोल्यूटेंट का, मरीन पोल्यूटेंट, वन इज़ सीवेजेस अनदर इज़ इंडस्ट्रियल। और इसके बाद बढ़कर अगर आप लोगों को आए तो इस रन ऑफ, फार्म रन ऑफ है, जितने सारे फार्म्स हैं उनकी वजह से भी होता है। तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ बताएं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेजेस वेस्ट, डोमेस्टिक सीवेजेस वेस्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं मरीन पोल्यूशन को, जो आपको एक डायग्राम के ज़रिए दिखाया गया है कि किस तरह ख़ासकर इंडस्ट्री के वेस्ट और हमारे डोमेस्टिक जितने सारे वेस्ट उनको ले जाकर हम ओशंस में फेंक देते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ओशन के उन बायोलॉजिकल प्रोसेस, उन इकोसिस्टम पे पड़ता है। ये देखो ऑयल स्पिल्स आप लोगों को दिखाया गया है कि किस तरह पानी ख़ासकर पानी के ऊपर रह जाता है, ऑयल स्पिल्स होते हैं वहाँ पे, और ये पानी के साथ मिक्सअप ना होने के कारण ये ज़्यादा गंदगी फैलाता है उन ओशन बॉडीज़ के अंदर। ठीक है,
दिस इज़ द एयर पोल्यूशन। कुछ एयर पोल्यूशन के लाइक CO2 ऐसे इतने सारे CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं, ख़ासकर उन H2O के साथ मिलकर एक अलग सा कंपाउंड बनाते हैं जो हाईली अफेक्टेबल्स होते हैं हमारे मरीन पोल्यूशन के अंदर। हाउ ओशन पोल्यूशन अफेक्टर्स, ये कुछ दिखाया आपको कि ह्यूमन पे किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यूट्रोफिकेशन के बारे में भी बताया था कि यूट्रोफिकेशन में से कैसे टॉक्सिक एलिमेंट एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। सेम चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर मरीन पोल्यूशंस में सबसे ज़्यादा अगर कोई भी फिश इफेक्ट हुआ होगा या उसमें बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट जो हमारे ह्यूमंस खाते हैं तो ह्यूमंस के ऊपर भी असर पड़ता है। कुछ काजेस और प्रोटेक्शन है जो हम कल आप लोगों को और एक वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग ज़रूर पढ़ते रहें।